हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन 6 है आपके पास, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग लेंथ 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी आपको तीनों साइड्स बता रखे हैं 7, 24 एंड 25। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 to 5 किए थे, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से निकाला था। तो एक तरीका तो हम वही लगा सकते हैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन यहाँ कह रहे हैं 2 डिफरेंट वेज चाहिए, तो एक और तरीका होना ज़रूरी है। तो अगर देखो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं उसमें हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकती हूँ ना। पर उसके लिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ना इसकी फिगर बना लेते हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लिया फिलहाल के लिए, पर अभी हम इसको चेक करने वाले हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया यहाँ पर ए, बी और सी। ये 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिया। नाउ 24 और 25 है, तो ये मैंने 24 लिख दी सेंटीमीटर और ये 25। अब मुझे ये चेक करना है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही होगी, सेटिस्फाइड हो रही होगी, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं है। तो मेरे को ये देखना है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के स्क्वायर के प्लस 24 के स्क्वायर के। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 7 7 जा 49 हो गया। और अगर आप 24 का स्क्वायर देखो तो 576 होता है। तो देख लो यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इससे मुझे एक पता चल गया, हैंस जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैंने इसे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दिया, तो इसमें मैं राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ एरिया के केस में। तो चलो अब मेथड 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। नाउ मैंने यहाँ पहले लिख दिया कैलकुलेटिंग एरिया। तो मेथड 1 यहाँ पर हम ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालने हैं हम यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और बेस और हाइट अब मुझे दोनों ही पता है। यहाँ पर एक 24 है बेस और हाइट है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू में 24 इंटू में 7। इसको इससे कट कर दिया तो मेरे पास 12 आ गया। तो 12 इंटू में जब आप 7 करोगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। नाउ मेथड 2 में हम क्या करते हैं, अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए पहले मुझे एस चाहिए। तो एस होता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सेमी पेरीमीटर यही होता है। तो इसका मतलब 7 प्लस 24 प्लस 25 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो 7 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 8, यहाँ पर 1 कैरी कर दिया। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो मेरे पास आ गया 28। अब हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर तो 28, तो यहाँ आ गया 28 माइनस 7, 28 माइनस 24 और यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 25। ठीक है। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी ले सकते हो साइड्स में। क्लियर। नाउ 28 इंटू, अब 28 में से 7 जाएगा तो 21 आएगा, 28 में से 24 जाएगा तो 4 आएगा, 28 में से 25 जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। जो जो रूट से निकल सकता है उसको रूट से बाहर निकाल लो, सभी निकलना चाहिए, क्योंकि एरिया तो 84 आ रहा है ना। तो दोनों का एरिया किसी भी मेथड से निकालो, ट्राइंगल तो एक ही है, 84 ही आना चाहिए इसका भी। तो 28 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 इंटू में 7, और इसको लिख सकते हो 21 को 3 इंटू में 7। 2 बार 4 है रूट के अंदर, एक बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है एक बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 है एक 7 बाहर आ गया।
तो 12 इंटू में 7 कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो, आपको कोई सा भी मेथड लगाओ, जब ट्राइंगल एक है, साइड सेम है, चेंज नहीं हो रही कुछ भी, तो इसका मतलब जो एरिया है वो सेम आएगा, चाहे हम 2 मेथड से निकालें, चाहे 3 मेथड से निकालें, चाहे 1 मेथड से, सेम ही आने वाला है। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द व्हील ऑफ द बाइसिकल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक व्हील है, साइकिल का एक पहिया है जिसका डायमीटर मुझे दे रखा है 60 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ फार अ साइक्लिस्ट विल हैव ट्रेवल्ड आफ्टर अ व्हील हैज़ रोटेटेड 100 टाइम्स। कह रहा है कि ये बताओ, अगर एक साइक्लिस्ट है, मतलब जो साइकिलिंग करता है, वो अगर वो एक ट्रैवल कर रहा है तो कितना वो ट्रैवल करेगा अगर जो वो पहिया है वो 100 बार रोटेट हो गया, 100 टाइम्स वो रोटेट हो गया। तो पहली बात, वो जब एक बार रोटेट हुआ होगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो मैं निकाल सकती हूँ। तो वो कैसे निकलेगा, वो इस व्हील का सरकमफेरेंस ही तो होगा, क्योंकि जब वो चला होगा तो ऐसे एक ही बार तो ऐसे रोड पे टच हुआ होगा ना पूरा। तो मैंने एक बार का निकाल लिया, 1 राउंड का। ठीक है, 1 टाइम जब वो रोटेट हुआ होगा तब का निकाल लिया। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, मुझे यहाँ पर डायामीटर गिवन है, तो मैं डायामीटर 60 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी हेल्प से मैं रेडियस को निकाल सकती हूँ 60 डिवाइडेड बाय 2 करके, जो कि 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब पहले मैं यहाँ पर सरकमफेरेंस निकाल लेती हूँ व्हील का, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर। तो ये 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 है और आर की जगह मेरे पास 30 है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 22/7 इंटू में 60। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास डेसिमल में आंसर आएगा 188.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। एक बार जब रोटेट किया तब कितना डिस्टेंस कवर किया, 188.5 सेंटीमीटर। अब व्हील ने कितना रोटेट किया है, 100 टाइम्स, है ना। नाउ व्हील रोटेट्स इज इक्वल्स टू में 100 टाइम्स। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, इसको इससे इंटू कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपने एक रोटेशन का निकाल लिया, जब वो एक बार रोटेट करेगा तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब वो 100 टाइम्स रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ 10 लिख लिया, 0 से 0 को कट कर दिया मैंने। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन किया, कोई मुश्किल नहीं किया, आप इजीली समझ पाओगे। ये आपका डिस्टेंस आया है सेंटीमीटर में। अब आप इसे मीटर, किलोमीटर किसी में भी चेंज कर सकते हो और डाल दो। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 188.50 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। किलोमीटर में करना हो तो और कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है सर्कल के, हुज सरकमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। कह रहे जिसका सरकमफेरेंस क्या है, 66 सेंटीमीटर है। देखो, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, तो रेडियस हम सरकमफेरेंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब अगर आप देखो तो क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है सर्कल का 1/4 भाग। तो रेडियस तो चाहिएगी फॉर्मूले के लिए, है ना। तो पहले हमने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मुझे 66 गिवन है, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर नहीं पता। नाउ 66 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 22 हो गया, इज इक्वल्स टू आर। इसको मैंने इससे कट कर दिया, 3 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आर कितना आ गया, 21, 7 3 जा 21 और नीचे का 2 ऐसी है सेंटीमीटर। अब आर निकल गया, तो अब मुझे एरिया निकालना था क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 भाग ना, तो कोई अलग से फॉर्मूला इसका नहीं है जो आपको याद करना पड़े। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अभी इसका 1/4 पार्ट है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे सेमी सर्कल में 2 से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेंट में 4 से कर दिया। तो ये 1/4 मैंने अलग से लिख लिया। पाई की जगह मैंने 22/7 लिखा है, आर की जगह मैंने 21
3/2 और 21/2 लिखा है। इसको इससे काटा तो 3 आ गया, इसको इससे काटा तो 11 आ गया। अब अगर आप देखो तो 11 इंटू में 3 इंटू में 21 तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू में 2 है आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 33 इंटू में 21 और डिवाइडेड बाय में 8 हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 693 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। तो जब रेडियस ऐसे अपॉन में आए ना, उसे कट मत किया करो, डेसिमल में मत निकालो, क्योंकि अभी आगे एक पार्ट में और इसको यूज़ करना है, तो डेसिमल में थोड़ी सी दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में, है ना, तो आप उसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे द व्हील ऑफ अ कार, अगेन एक व्हील वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है जैसे अभी किया था। ऑफ अ कार हैज़ एन आउटर रेडियस। अब इसमें 2 रेडियस होंगी क्योंकि आउटर लिखा है, तो मे बी इनर भी हो सकती है। एक कार का व्हील है जिसकी आउटर रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 28। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील एंड हाउ मैनी टाइम्स द व्हील टर्न ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? वही, वहाँ डायामीटर था, रेडियस निकालनी थी, यहाँ रेडियस दे रखा है। वो कह रहा है आप ये बताओ कि एक टर्न में अगर वो एक बार रोटेट करेगा व्हील 1 कंप्लीट टर्न में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर में वो कितनी बार रोटेट होगा। पहले आपको यहाँ रोटेशन दे रखा था 100 टाइम्स और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था। अब आपको यहाँ डिस्टेंस दे रखा है और रोटेशन पूछ रहा है, तो 1 कंप्लीट टर्न का तो सरकमफेरेंस निकालना है, वो तो आसान है। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टर्न लिख दो या फिर 1 रोटेशन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। 1 टर्न इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, और व्हील का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 2πr। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7, आर क्वेश्चन में 28 गिवन ही था, कट कर दिया 4 आ गया यहाँ, तो 44 इंटू में 4, तो फाइनली आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। नाउ ये आंसर सेंटीमीटर में आया और आपसे पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितनी रोटेशन होगी, कितनी टाइम वो रोटेट करेगा। तो 1 किलोमीटर में, तो किलोमीटर को पहले चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100 और कर दिया, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ अब आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं कि वो कितने होंगे। तो जब हमारे को टर्न्स दिए होते हैं और डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और जब उल्टा होता है तो हम डिवाइड। तो टोटल डिस्टेंस जो भी है मेरा, उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डिवाइड कर दूँगी अपने सरकमफेरेंस से। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जब आएगा आप तभी सोचो कि क्या लगाना है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ़ रोटेशन या नंबर ऑफ़ टाइम्स में निकालना हो तो हमेशा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पर 1 लाख और सरकमफेरेंस था आपके पास 176। अब आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिख लो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हो। तो 568 2/11 इतने टर्न्स लेगा वो। तो आपसे पूछ रहा था हाउ मैनी टाइम्स द व्हील टर्न, इतनी बार वो टर्न करेगा जब जाके वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? 2 रेक्टेंगल्स हैव द सेम एरिया एंड द सेम पेरीमीटर। कह रहे 2 रेक्टेंगल हैं, उनका एरिया भी सेम है और उनका पेरीमीटर भी सेम है। डज दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, उनका एरिया और पेरीमीटर सेम है, आपको कुछ डायमेंशंस वगैरह कुछ नहीं दे रखी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो वही होती है ना जो सेम शेप एंड साइज में हो, उनके डायमेंशन सेम हो। तो इसमें तो आप एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पर, तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। यस
इफ टू रेक्टेंगल्स हैव द सेम एरिया एंड सेम पेरीमीटर, they must be कॉन्ग्रुएंट। तो वो ज़रूर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि उनकी जो एरिया और वो पेरीमीटर है वो आपके पास क्या है, सेम है। अब पेरीमीटर और एरिया तभी तो सेम है जब उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। लेंथ और विड्थ सेम होगी या लेंथ और ब्रेथ सेम होगी तभी तो एरिया और पेरीमीटर सेम आया होगा। ठीक है, आप रीज़न दे सकते हो यहाँ पर अगर देना चाहो तो, दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम करने वाले हैं। अब जो आगे के 5 क्वेश्चंस होंगे अगेन उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। अगर हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो अगर आप यहाँ देखो तो टोटल 27 क्वेश्चन हैं, तो 2-3 पार्ट्स में इनको करेंगे ताकि क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आज के 5 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।